दोस्तों, स्वागत है द एम के वाइब्स में। आज की कहानी किसी नानी दादी की सुनाई हुई कल्पना नहीं, ये मेरे साथ हुआ ऐसा सच है जिसने मेरी नींदें कई महीने तक छीन ली। ये कहानी है एक ब्रह्म राक्षस की, एक ऐसे प्राणी की जो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर आधी तपस्या, अधूरे ज्ञान और टूटे हुए मंत्रों की अधूरी इच्छा की वजह से मनुष्य से कुछ और ही बन जाता है। मेरा नाम अभय है। मैं झारखंड के तामस जंगल में वन विभाग की रात वाली ड्यूटी करता हूँ। उस रात करीब 1 बजे मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई। मैं जंगल के पुराने हिस्से से गुजर रहा था, जहाँ पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी चीज़ को रोक कर खड़े हो। अचानक मैंने देखा, जंगल के बीच एक पुरानी कुटिया हल्की सी पीली रोशनी दे रही थी, जैसे कोई अंदर पूजा कर रहा हो। मैंने सोचा, देख लेता हूँ, ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा भी है। लेकिन जितना करीब जाता गया, हवा भारी होती गई। अचानक एक गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। ज्ञान अधूरा हो तो साधना मत करना। ये आवाज़ इंसान की नहीं थी। ये आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे पेड़ों के अंदर से आई हो। मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने जैसे तैसे टॉर्च जलाई और उसी पल मेरी सांस अटक गई। कुटिया के दरवाजे पर एक विशाल आकृति खड़ी थी। शरीर आदमी का, पर कद 2 मंजिल जितना ऊंचा। चेहरा आधा जला हुआ, जैसे कोई यज्ञ अधूरा ही रह गया हो। और आंखें 2 जलते हुए लाल अंगारे। वो ब्रह्म राक्षस था। उसे सामने देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, अगर वो एक कदम और बढ़ा तो मैं आज रात घर नहीं लौटूंगा। वह बोला, तुम भी आए हो मेरी तपस्या चुराने, मेरी बुद्धि लेने। मेरे कानों में तेज भनभनाहट होने लगी, जैसे किसी ने मेरे दिमाग को पकड़ लिया हो। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर मानो मिट्टी में धंस गए। वह मेरी ओर बढ़ा, उसका जला हुआ हाथ सीधे मेरी तरफ। मेरी सांसें अटक गई, शरीर शून्य, आंखें धुंधली। मैंने सोचा, बस यही खत्म। तभी दूर से मंत्रोच्चार की आवाज़ आई। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये आवाज़ मेरे प्रशिक्षक भास्कर बाबू की थी। वह गंगा जल लेकर आए और ब्रह्म राक्षस पर छिड़कने लगे। ब्रह्म राक्षस धुआं बनने लगा, पर जाते जाते बोला, मेरी साधना पूरी होनी बाकी है, मैं लौटूंगा, हर रात लौटूंगा। वह अंधेरे में घुल गया। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंखें खुली, मैं चौकी में था। भास्कर बाबू ने बस इतना कहा, तामस जंगल की कुटिया अपूर्ण तपस्वी की जागीर है। जब तक उसका चक्र टूटता नहीं, वह रात 1 बजे ज्ञान की तलाश में भटकता है। उस रात के बाद मैं आज तक उस हिस्से में अकेले नहीं जाता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको महसूस कराया कि अंधेरा कभी कभी जिंदा होता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक क्लिक इस चैनल को और भी डरावनी कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई अपनी सुनी सुनाई या आपकी खुद की डरावनी घटना हो, तो उसे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करके भेज दें। शायद आपकी कहानी अगली वीडियो में सुनाई जाए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अंधेरे से सावधान रहिएगा।